झारखंड में 24 साल का सियासी रिकॉर्ड टूट गया। पहली बार राज्य में कोई पार्टी मजबूती के साथ सत्ता में वापसी करने में कामयाब हो गई। हेमंत सोरेन गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी बीजेपी झारखंड की सत्ता में कैसे नहीं आ पाई। सीएम फेस का ना होना। भारतीय जनता पार्टी के पास लोकल लेवल पर कोई मजबूत चेहरा था। पार्टी के पास सीएम फेस के जो दो फ्रंट रनर थे, बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन। दिलचस्प बात है कि दोनों ही दल बदलू थे। चंपई तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में आए थे। वहीं स्थानीय नेताओं को इस चुनाव में बिल्कुल भी तरजीह नहीं दी गई थी। चुनाव की पूरी कमान हेमंता ने अपने कंधों में उठाए रखा था। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में चंपई और बाबूलाल के मुकाबले हेमंत की लोकप्रियता दोगुनी थी। इस पोल में 41% लोगों ने हेमंत को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया था। इसके अलावा चंपई को 7% और मरांडी को 13% लोगों ने पसंद किया था। मैया सम्मान योजना ने कर दिया खेल। जुलाई 2024 में कुर्सी संभालने के बाद हेमंत सोरेन ने महिला वोट बैंक पर फोकस किया। सोरेन ने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना लागू की। इस योजना के तहत हर महिलाओं के बैंक खाते में 1,000 रुपए प्रति माह डाले गए। बीजेपी इसका कार्ड गोगो दीदी योजना के तौर पर देने की कोशिश की, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। वहीं हेमंत ने पत्नी कल्पना को भी चुनावी मैदान में उतार दिया। कल्पना ने पूरे चुनाव में करीब 100 से ज्यादा रैलियां की। इन रैलियों में महिलाओं की भारी भीड़ नजर आई। महिलाओं ने इस बार के चुनाव में 4% ज्यादा मतदान भी किया। कहा जा रहा है कि इसका फायदा सीधे तौर पर हेमंत सोरेन को हुआ। आदिवासियों का गुस्सा पड़ा बीजेपी को भारी। झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में हेमंत एक तरफा जीतते नजर आ रहे हैं। हेमंत पूरे चुनाव में आदिवासी अस्मिता को मुद्दा बना रहे थे। उनकी पार्टी का कहना था कि पूर्ण बहुमत होने के बावजूद हेमंत को 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया गया। हेमंत की पार्टी खतियानी और आरक्षण जैसे मुद्दे पर भी बीजेपी को घेर रही है। दरअसल इन मुद्दों पर विधानसभा से प्रस्ताव पास हो चुका है, लेकिन राज्यपाल ने इसे मंजूरी नहीं दी। केंद्र में वर्तमान में बीजेपी की ही सरकार है। कुर्मी वोटर्स छिटक गए। झारखंड में कुर्मी वोटर्स आजसू के साथ लामबंद नजर आते थे, लेकिन इस बार जयराम महतो के उतरने से ये वोट बैंक उनसे छिटक गया। बीजेपी ने इस बार भी सुरेश महतो के साथ समझौता किया था, लेकिन सुरेश महतो की पार्टी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। कुर्मी झारखंड में निर्णायक वोटर्स माने जाते हैं। खासकर कोल्हान और कोयलांचल इलाके में कुर्मी वोटर्स के छिटकने से हेमंत को फायदा हो गया। बीजेपी के बड़े नेता हो गए फेल। बीजेपी नेता और राज्य में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी चंदन क्यारी से चुनाव हार गया। जेएमएम के उमाकांत रजक ने उन्हें पटकनी दे दी। इसके साथ ही राज्य के कई बड़े बीजेपी नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए। बड़े नेताओं का सीट ना जीत पाना भी बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक रहा।